नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। कुढ़नी थाना क्षेत्र के बलिया चौक एनएच पर सवारी से भरी बस में लगी अचानक आग, धू-धू कर जली बस, बाल बाल बचे यात्री। 13 लाख रुपए के डायमंड गबन मामले में पुणे की पुलिस ने बालूघाट आभूषण कारोबारी को किया गिरफ्तार। और बोचा विधानसभा उपचुनाव में राजद ने बड़ा दावा खेलते हुए अमर पासवान को बनाया उम्मीदवार और वीआईपी ने रवि राम की पुत्री गीता कुमारी को दिया टिकट। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। कुढ़नी थाना क्षेत्र के बलिया चौक स्थित एनएच पर यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। देखते देखते पूरी बस धू-धू कर जल गई। जिले के कुढ़नी थाना के बलिया में हाईवे पर एक बस धू-धू कर जल उठा। इसमें 30 से अधिक यात्री भी सवार थे। बस का ड्राइवर और खलासी कूदकर भाग निकला। आग लगते ही यात्री भी बस से निकलकर भागे। अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल मच गया। बस तेजी से जलने लगा। आसपास काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन आग बुझाने का प्रयास भी करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। लोग दूर से वीडियो बना रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। NH 57 पर एक लेन में गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया। इससे कुछ देर के लिए जाम की समस्या भी लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया। तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस जांच में पता लगा कि ये बस किशनगंज से पटना जा रही थी। अचानक से बलिया में बस के निचले हिस्से में आग लग गई। ड्राइवर को जैसे ही इसका पता लगा, उसने बस खड़ा किया और कूदकर भाग गया। उसे भागता देख खलासी भी निकल गया। बस में सवार यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया, लेकिन धीरे धीरे सभी यात्री सुरक्षित निकले और दूसरी बस पकड़कर पटना के लिए चले गए। जब तक पुलिस पहुंची, अधिकांश यात्री जा चुके थे। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। बस नंबर से इसके ओनर का पता किया जा रहा है। किसी यात्री ने शिकायत नहीं दर्ज कराई है। पुलिस अपने स्तर से आगे की कार्रवाई कर रही है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। 13 करोड़ रुपए के डायमंड गबन मामले में पुणे की पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के बालूघाट इलाके से आरोपी रवि रंजन झा को गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ 13 लाख रुपए के डायमंड गबन करने में महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने आभूषण कारोबारी रवि रंजन झा को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी नगर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी बालूघाट के दीपनगर स्थित आवास से की गई है। पुणे पुलिस ने आरोपित आभूषण कारोबारी रवि रंजन को पहले नगर थाने पर लाकर पूछताछ किया, फिर उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर 5 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुणे निकल गए। बताया जाता है कि आरोपित रवि रंजन झा ने पुणे में अपने 4 पार्टनर के साथ मिलकर महावीर डायमार्ट नाम से एक डायमंड की शॉप खोली थी। डायमंड कंपनी से 1 करोड़ 13 लाख की ज्वेलरी लेकर उसका पैसा चुकता किए बिना ही फरार हो गया था। मामले में कंपनी के संचालक ने 6 मार्च 2022 को पुणे के चतुर्श्रृंगी थाने में गबन व धोखाधड़ी की धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें मुजफ्फरपुर के न्यू कॉलोनी बालूघाट के दीपनगर निवासी रवि रंजन झा, महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले मनीषा राटे और उड़ीसा के रहने वाले श्याम सुंदर और 10 की पत्नी शवदामिनी श्याम सुंदर को आरोपित बनाया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र की रहने वाली एक आरोपी मनीषा राटे को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 अरेस्ट हुआ है। कोर्ट जाने के बाद मैं 2 अरेस्ट 2 गिरफ्तारी हुई है। हाँ बताता। मुंबई ले जा रहे हैं, पुणे लेके जा रहे हैं। साइकिल चोरी के आरोप में 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। मामला सुस्ता गांव का है। जिले में सदर थाना के सुस्ता में साइकिल चोरी करने के आरोप में भीड़ ने 2 युवकों को दबोच लिया। दोनों को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। दोनों का हाथ और कमर रस्सी से बांधकर पेड़ से बांध दिया। काफी संख्या में भीड़ मौके पर जुट गई और आरोपियों की जमकर पिटाई करने लगी। सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। बंधक बने युवकों को भीड़ की चुंगल से छुड़ाकर हिरासत में लिया गया।
दोनों से पूछताछ की गई, लेकिन वे अपना नाम पता बार बार बदल कर बता रहे हैं। थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रारंभिक जांच में दोनों सुस्ता इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि सुस्ता के उमेश राय का साइकिल चोरी कर दोनों भाग रहे थे, लेकिन उमेश की नज़र उन दोनों पर पड़ गई। वह शोर मचाते हुए उसके पीछे भागे। शोर सुनकर भीड़ की आरोपियों को खदेड़ने लगी। इसी दौरान वे साइकिल छोड़कर भागने लगे, पर भीड़ ने दोनों को दबोच लिया। इसके बाद सबक सिखाने के लिए पेड़ से बांध दिया, फिर डंडा से जमकर पिटाई की। लोगों का आक्रोश अधिक था। हालांकि कुछ स्थानीय लोग हस्तक्षेप भी कर रहे थे ताकि कोई अनहोनी न हो। पुलिस उन दोनों से पूछताछ कर नाम पते का सत्यापन करने में जुटी हुई है। मिठनपुरा थाना की पुलिस ने शराब मामले में एक घर में घुसकर महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिले में शराब की बरामदगी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जो पुलिस कार्रवाई की पोल खोल रहा है। दरअसल मामला जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस शराब खोजने के लिए एक महिला के घर में घुसी थी। वह महिला घर में उस समय अकेली थी। मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत प्रसाद फोर्स लेकर अचानक महिला के घर पहुंचे। दरवाजा खुलवाया गया। टीम में 3 महिला सिपाही और एक प्रशिक्षु दरोगा भी थे। कमरे की तलाशी शुरू हुई। इस दौरान महिला ने कार्रवाई का विरोध किया और साथ ही वीडियो भी बनाने लगी ताकि कहीं उन्हें साजिश के तहत फंसाया ना जा सके। जब वे वीडियो बना रहे थे तभी प्रशिक्षु दरोगा ने उन्हें ऐसे करने से रोका, लेकिन वह नहीं मानी तो मोबाइल पर 2 बार डंडा चला दिया। डंडा महिला के हाथ पर लग गया। बावजूद इसके वह वीडियो बनाती रही। अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस कार्रवाई का लोग विरोध करते हुए इस पर खूब कमेंट कर रहे हैं। महिला के एक परिचित ने आग्रह करते हुए कहा कि उनका नाम जिक्र नहीं करने की बात कही है, क्योंकि ऐसे में मोहल्ले में बदनामी का डर है। पुलिसकर्मियों ने उस कमरे में दीवान पलंग का पूरा बिछावन तीतर बितर कर दिया। इसके बाद रैक पर रखे बैग को भी खंगाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस दौरान महिला वीडियो बनाते हुए बार बार अच्छे से जांच करने की बात कर रही है। इस पर प्रशिक्षु दरोगा ने कहा कि आप हमें मत समझाइए। महिला ने कहा, आप लोग इस तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं। घर में हम अकेली हैं, ऐसे में आप इस तरह से घुस आएंगे तो मोहल्ले में हमारी बदनामी होगी। यह सुनकर थानेदार ने महिला सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसीलिए तो इन्हें भी साथ लेकर आए हैं। काफी देर तक कमरे में बारीकी से जांच की गई, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। फिर वे लोग वहां से लौट गए। समरनाली सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने अगलगी की रोकथाम को लेकर आपदा विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समरनाली सभा कक्ष में जिले में अगलगी की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी ने आपदा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने आपदा विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में आगजनी की घटना की रोकथाम को लेकर यह बैठक की गई थी। आगलगी के रोकथाम के लिए और इसके जो जोखिम है उसको कम से कम करने के लिए हम लोगों ने आज सभी अंचल अधिकारियों की, SDMs की और जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सर्जन है, पंचायत राज विभाग है, STRF है, मिशन पदाधिकारी हैं, सभी लोगों के साथ आज कार्यशाला एवं बैठक का आयोजन किया गया। और वैसे सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है जहाँ पर आगलगी की घटनाएँ हो सकती हैं, और वैसे क्षेत्रों में सघन रूप से प्रचार प्रसार अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। पिछली जो घटनाएं हुई थी पिछले वर्षों में उन घटनाओं की भी तफ्तीश की है और उन घटनाओं से भी सबक प्राप्त किए हैं, जिनको कि लोग आगे कम से कम घटनाएं हों इसका प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो फील्ड लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में लोग सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं तो उन लोगों को भी अच्छे तरीके से प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है और प्रचार प्रसार का विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अंचल अधिकारियों को यह संवेदनशील किया गया है कि किसी भी घटना यदि आग लगी घटना हो तो तुरंत वहाँ पर मौके पर जाएंगे और जो भी आवश्यक सहायता होगी वो सुनिश्चित कराई जाएगी। लेकिन हम लोग कटिबद्ध हैं और प्रयासरत हैं कि आग लगी घटनाएँ कम से कम हों। इसके लिए सभी विभागों को, सभी स्टेक होल्डर्स को लगातार संवेदनशील किया जाए। शहरी क्षेत्र में जैसे जहाँ भी अगलगी की घटनाएं होती है वहाँ पर फायर फाइटर को पहुँचने में जो समय लगता है उसे कम करने को लेकर कुछ योजना है।
देखिए, फायर फाइटर्स और फायर टेंडर्स एकदम रेडी मोड में हमेशा रहते हैं और न्यूनतम समय में उनके पहुंचने का प्रयास किया जाता है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे गलियां हैं, उनके लिए छोटे फायर टेंडर्स की व्यवस्था की गई है और सोसाइटी में भी, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों, सोसाइटी में भी हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। AIDSO के जिला कार्यालय में सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा कन्वेंशन का आयोजन किया गया। AIUTUC सहित सेंट्रल ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में मोतीझील स्थित SUCI कार्यालय में कन्वेंशन आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते वक्ताओं ने कहा, मजदूर अपने हक और अधिकार संयुक्त संघर्ष और आंदोलन के बल पर पाया है। मजदूरों की एकता को शासक वर्ग जाति, धर्म, क्षेत्रीयता आदि में बांटकर मजदूरों की जानवादी अधिकार को रौंद कर 4 लेबर कोड, स्कीम वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जैसे मजदूर विरोध कानून को केंद्र की नरेंद्र मोदी और राज्य की नीतीश सरकार ने लागू किया। सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी विभाग निजी कंपनियों को सौंपकर उनके हाथों मजदूरों को शोषित होने को मजबूर कर दिया है। यह सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा 28 और 29 मार्च को भारत सरकार की जन विरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति, किसान विरोधी नीति के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर आम हड़ताल होने जा रहा है और उसी के कड़ी में आज मुजफ्फरपुर में सेंट्रल ट्रेड यूनियन की ओर से यह कन्वेंशन बुलाई गई है। हम आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। यह 28 और 29 तारीख को जो हड़ताल है, हम उसको कैसे सफल बनावेंगे। ये आंदोलन हम पूर्व में भी लड़े हैं और भारत सरकार के द्वारा लगातार इग्नोर किए जाने के फलस्वरूप यह आंदोलन सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा आहूत की गई है। हमारा 10 सूत्री मांग है, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, श्रम कानून का संशोधन है, वह संशोधन को वापस लेना चाहिए, अस्थायी नियुक्ति होनी चाहिए, पुराना पेंशन लागू होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा का व्यापक व्यवस्था होना चाहिए, आउटसोर्सिंग को नियमित करना चाहिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस, NH77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस,
अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। Johnson, Orient Bell and all kinds of Indian imported granite and marble. माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीका जी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं। तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का आज शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा। और
एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ भिका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बोचहां उपचुनाव में लगातार हो रही बड़ी उलटफेर के बीच आरजेडी ने अमर पासवान को दी टिकट, तो वहीं वीआईपी ने रवि राम की पुत्री गीता देवी को बनाया उम्मीदवार। बोचहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा उलटफेर लगातार सामने आ रही है। आज दो बड़ी खबर सामने आई है। सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि आरजेडी द्वारा मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा द्वारा बेबी कुमारी को उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिया गया था, लेकिन इन सबों के बीच अभी तुरंत वीआईपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी के कद्दावर नेता रवि राम की पुत्री गीता कुमारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि राजद द्वारा अमर पासवान को उम्मीदवार घोषित करने के बाद अमर पासवान ने सबसे बड़ी प्रतिक्रिया दी है, वो पहले सुन लीजिए। लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र तरीके से और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूँ। मुकेश सहनी की पार्टी को उम्मीद थी, क्योंकि आपके पिताजी उस पार्टी से विधायक रहे थे जब वो जीवित थे, उनका आशीर्वाद भी था पर, लेकिन उन्हें उम्मीद था कि आप उनके साथ लड़ेंगे। तो क्या लगता है कहाँ बातें बिगड़ गई? क्या मुकेश सहनी ने गलत किया बीजेपी के खिलाफ होकर? देखिए 17 तारीख को एनडीए ने नाम घोषणा की और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई और यहाँ पे एक परिचालन चला आ रहा है पूर्व से भी कि जिस पार्टी के विधायक जो कार्यकाल में रहते हैं उनकी देहवासन हो जाती है तो उनके परिवारजनों को टिकट मिलता है। अगर हाँ वो उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते हैं तो उस क्रम में किसी और को दिया जाता है। लेकिन मैं अपने चुनावी क्षेत्र में बहुत एक्टिव हूँ और सब चीज़, और उस कहीं ना कहीं कुछ हमें ये दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है और मैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था। ये थे अमर पासवान जो लगातार कर रहे हैं कि जो एनडीए का जो गठबंधन हुआ था उस गठबंधन की गरिमा तोड़ते हुए भाजपा ने अपनी उम्मीदवार की घोषणा की थी। उससे काफ़ी आहत हुआ है और वो कह रहे हैं कि दलित के बेटा के साथ ये धोखाधड़ी हुई है और आज आरजेडी ने उन्हें सम्मान देते हुए उम्मीदवार बनाया है। और मैं बता दूं कि वीआईपी ने भी अपनी उम्मीदवार के रूप में गीता कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले हम लोगों ने इस पूरे उपचुनाव को लेकर बोचहां की जनता के भी बीच गए थे, पहले उनकी प्रतिक्रिया सुन ली। बोचहां का जो मैटर है, जो अभी तक जो भी विधायक आए हैं, मतलब कार्यकाल तो हुआ है, ठीक ना, कार्यकाल हुआ है, लेकिन जो विकास होनी चाहिए थी वो विकास नहीं हो पाया है। मैं वर्तमान में 5 साल समिति के पद पर रहा हूं, मैडम मेरी समिति के पद पर रही थी तरौरा गोपालपुर से। इस बार किसी भी कारणवश 3 ईवीएम के गड़बड़ी के कारण चुनाव में मैं पिछड़ गया। लेकिन ये जहां तक उपचुनाव की बात है तो इसमें हम समझ सकते हैं कि हम एक मैसेज देना चाहेंगे युवा को लेकर के कि युवा ही नेता चाहिए, और हम तो कहेंगे कि अमर पासवान जी जैसा नेता कोई नहीं, चाहे टिकट जिस पार्टी से लेके आ जाए, मेरे लिए तो अमर पासवान बेस्ट है। एक महिला भी है, उनसे बात करेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी देवी है। मुन्नी जी, ये बताइए एक महिला होने के नाते इस चुनाव को कैसे देख रही हैं? अच्छा से देख रहे, लेकिन अमर पासवान बहुत व्यस्त है, अच्छा आदमी है। अच्छा, हाँ। वो अच्छा लग रहा है। हाँ। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बाबा क्या नाम हुआ आपका? मोहनदास। इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं हम क्या जानने हैं, जहाँ कैसे देखे से दूसरे ढंग है। इसमें तो 17 गो अथी है, पार्टी है। अब कौन पार्टी के पड़ेगा करेगा क्या जाने। अच्छा, आप देखा कि लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुसहरी ब्लॉक में चूँकि होली जस्ट समाप्त हुआ है तो भीड़ भाड़ भी कम दिख रही है यहाँ पर।
मैं बता दूं कि लोगों में इस चुनाव को लेकर एक अलग तरीके का उत्साह है, अपने अपने खेमों पर डटे रहने का, और व्यक्ति विशेष, खासकर व्यक्ति विशेष के नामों की चर्चा करते हुए लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि इस चुनाव में आखिर किसका पलड़ा भारी है। अपने सहयोगी सोनू शर्मा के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। में लगातार इस सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है, इसको हॉट सीट बना दिया गया। जनता, यहाँ की जनता के दिल में है क्या? जनता यहाँ चाहती है जो युवा उम्मीदवार हो, जो काम करने वाला हो, ताकि यहाँ विकास से वंचित है, वर्षों से यहाँ विकास से वंचित है, ताकि उस ढंग का उम्मीदवार यहाँ मिलता नहीं था। यहाँ हम लोग आरजेडी का सिपाही है, जिसको उम्मीदवार अगर जैसा लालू जी या तेजस्वी यादव का सिपाही हम लोग हैं, जो भी उम्मीदवार को भेजेंगे उस उम्मीदवार को हम लोग जिताने का काम करेंगे, यही मेरा कहना है। आपका नाम क्या हुआ? आपका? भाग नारायण कुशवाहा। भाग नारायण जी, आखिर क्या चाह रहे हैं इस चुनाव को, किस रूप में देख रहे हैं? चूँकि ये तो अचानक आप लोगों के सामने आ गया ये चुनाव, इसकी परिकल्पना भी आप नहीं किए थे, क्योंकि एनडीए का ये सीट जीता हुआ था और अचानक चूँकि स्वर्गवास हो गया मुसाफिर जी के, उसके बाद उपचुनाव हो गया, इसको कैसे देख रहे हैं? मुसाफिर जी आरजेडी के विधायक रह चुके थे, उसके बाद टिकट नहीं मिलने के कारण कभी समाजवादी में गए, कभी इसमें गए, कभी उसमें गए। रमई राम जी भी वही काम किए, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में जाने के बाद वो जदयू में चले गए। मुसाफिर जी आ गए राजद में, जीत के चले गए, 18 महीना के लिए विधायक बने, बहुत अच्छा काम किए। हमने सुना कि बोचाहा के जनता के दिल में क्या है, क्या सोच रही है ये जनता, और वहाँ के लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें जो क्षण के सामने बात आई है कि लगातार ये बड़ा उलटफेर वहाँ की जनता भी देख रहे हैं। हमारे संवाददाता सोनू भी मौजूद थे वहाँ पे। सोनू, अब बोचाहा में जो लोगों ने आम प्रतिक्रिया दी है उससे क्या समझे? देखिए, आज तो दिन भर ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा था। एनडीए की तरफ से बेबी कुमारी को उम्मीदवार यहाँ के घोषित कर दिया गया था, लेकिन ना ही वीआईपी का प्रत्याशी क्लियर हुआ था और ना ही आरजेडी से क्लियर हुआ। ये देर शाम आज क्लियर होने के बाद जो आम लोगों के बीच का कन्फ्यूजन था वो दूर हुआ है, लेकिन बोचाहा में त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है इस बार। आपने सुना कि जो बोचाहा की जो जनता है वो लोग जो है वो अपने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और ये चुनाव जो उपचुनाव है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीज के आंख की दवा के बदले खुजली का दवा दे दिया। जिले के एक सरकारी अस्पताल में आंख की दवा के बदले खुजली का दवा डाल देने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद राजद ने भी उक्त वीडियो को ट्वीट कर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। वायरल वीडियो बीते शनिवार का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पारू प्रखंड के सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है। पीड़ित लड़का का नाम मुन्ना आदर्श, पिता अरुण भगत कर, घर गोंडा, थाना पारू है। वहीं अस्पताल में लापरवाही पर सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आंख की दवा की जगह दूसरा दवा दे दी गई है, जो लापरवाही है। इसलिए आज ही हम पारू मेडिकल इंचार्ज को पत्र लिखेंगे। मैं भी देखा, अभी एक पेशेंट था, उसे आंख का कोई प्रॉब्लम होगा मैं समझता हूँ, और वो डॉक्टर से दिखाया पारू में पीएचसी में, और डॉक्टर साहब ने दवा ठीक लिखा है, आंख की दवा लिखी है, एक ड्रॉप लिखा था। और जब वो लेने गया दवा काउंटर पर, तो उसे एक दूसरी दवा दे दी गई जो आंख में उपयुक्त नहीं होती है, खुजली में काम आता है, जहाँ तक मुझे वायरल के अनुसार मैं कह रहा हूँ। तो वो दवाई नहीं पड़ना चाहिए था आँख में, है ना, लेकिन गलती से वो जो काउंटर पर जो बैठे थे फार्मासिस्ट, उन्होंने दे दिया। यह बहुत ही दुखद बात है। अगर सपोज दैट कि वो आँख में पड़ जाता तो हानि होती, आँख की रोशनी भी जा सकती थी, हो सकता है। तो खैर संजोग की बात है कि उन्होंने दिखा लिया। इसीलिए कहा भी जाता है कि दवा जो है लेने के बाद डॉक्टर से दिखा लीजिए। डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, डॉक्टर को इतना फुर्सत नहीं मिलता है, तो दिखा लेने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी हम लोग लिखते हैं कुछ और कंपाउंडर देता कुछ और है, या फार्मासिस्ट देता कुछ और है। ऐसा प्राइवेट लाइफ में भी होता है, प्राइवेट डॉक्टर भी करते हैं। तो ये गलत चीज़ है कि मैंने उनको अगर नहीं समझ में आ रही थी
तो उनको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए था, गलत से गलत दवा देना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये भी एक बहुत ही गंभीर आरोप है और ये आरोप है तो हम इसका निदान के लिए हम प्रयास करेंगे और आज ही मैं पत्र लिखूंगा पारू मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को कि आपके अस्पताल में इस तरह घटना हुई है, सच्चाई बताएं और कारण बताएं और ऐसा करें कि फिर दोबारा इस तरह घटना कहीं नहीं हो, सतर्कता के साथ पूरी काम करें। सदर थाना की पुलिस ने रविवार को शॉर्टी विहार कॉलोनी में छापेमारी कर फर्जी एटीएम को गिरफ्तार किया है। जिले के सदर थाना की पुलिस ने शांति विराह कॉलोनी से फर्जी एटीएम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसकी पहचान पटना के गर्दनी बाग के आकाश कुमार के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी प्रभा के साथ रहता था। इसी घर से पुलिस ने उसे दबोचा। जब सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा फोर्स लेकर उसके पकड़ने गए तो उसने पुलिस पर नकली पिस्तौल तान दिया था। हालांकि पुलिस को उस समय लगा कि पिस्तौल असली है। इससे पुलिस कुछ सेकंड के लिए घबरा गई, लेकिन सब इंस्पेक्टर जयदेंद्र झा और मणिभूषण कुमार ने 1 सेकंड में उसे जमीन पर पटक दिया और उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। तब पुलिस को पता लगा कि पिस्तौल नकली है। उसके घर की तलाशी की गई। वहां से कटिहार और मुजफ्फरपुर एडीएम का प्लेट, मुजफ्फरपुर समरनाले का प्लेट, कई दस्तावेज, 2 नकली पिस्तौल, कई मेडल, लाल बत्ती, 3 वायरलेस, बिहार सरकार का आई कार्ड, चाकू समेत अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस जब उसे हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठा रही थी तो उस दौरान भी उसने खूब जोर जबरदस्ती की। सिपाहियों की मदद से उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर थाना लाया गया। आरोपी के साला प्रकाश कुमार ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि पूछताछ चल रही है, कल उसे जेल भेजा जाएगा। सूचना थी कि एक आकाश कुमार पिता राजकिशोर गुप्ता अवकापुरी घरनी वाक्य हैं और ये फर्जी एटीएम बन के सब जगह घूम रहे हैं, बहुत लोगों को ठग रहे हैं। इस सूचना पर जो है उनके घर क्या उनकी ससुराल है, शादी की है महिला से और उनके यहाँ से काफ़ी कुछ मिल रहा है। एटीएम मुजफ्फरपुर, एटीएम कटिहार आदि जो है और बहुत सारे कागजात मिल रहे हैं। कुछ इस तरह के आर्म्स मिले हैं जो कि राइटर कह सकते हैं। जो ये दिखा के कहने के लोग प्रभावित करके लोग ठग रहे थे, उनसे पूछताछ की जा रही है और जैसा होगा किसी पर समझ कार्रवाई की जाएगी। अन्य जिला से संबंधित भी कुछ बोर्ड वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह मिला है क्या? एक कटिहार का एटीएम कटिहार का बोर्ड मिला है। कभी भी पैरवी के लिए क्या आपके थाने पर आए थे या फिर कहीं कोई और प्रयास? नहीं, थाने में एक बार जो है अपना ये करके जुड़े आए हैं और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं एडीएम हूँ। जी। लेकिन इनका जो व्यवहार था एक जो है अफसर का जो है और फिर इनकी जो एज है, एडीएम जो है वो काफ़ी समय जब सर्विस करेंगे तभी बनेंगे, एडीएम बनेंगे। तो शक की बात तो थी ही और जब शक गहराया तो छानबीन की गई है और नजराया गया है। उन्होंने क्या क्या किया सब पूछताछ की जा रही है। जिले में चमकी बुखार से बचाव को लेकर डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन द्वारा सभी प्रखंडों के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन की ओर से रविवार को चमकी बुखार से बच्चों में जागरूकता के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जागरूकता रथ को सांसद अजय निषाद और डॉक्टर अरुण शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के प्रखंडों में जागरूकता रथ के माध्यम से बच्चों के साथ उनके माता पिता को जागरूक किया जाएगा। सांसद अजय निषाद ने कहा कि बच्चों को धूप में न निकलने दे और रात में भूखा पेट न सोने दे। डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि बोचाहा, पारू, मीनापुर, मुसहरी आदि जगहों पर जागरूकता रथ घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। उन्होंने कहा रात में सोने के समय खासकर बच्चों को भूखा पेट सोने नहीं दे। उन्होंने कहा कि वैसे बच्चों को ही चमकी बुखार होता है जो कुपोषण का शिकार है, इसलिए बच्चों को रात में जरूर खाना खिलाकर सोने दें। अरुण शाह जी मुजफ्फरपुर जिले के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और इनका जो क्रियाकलाप रहा है खासकर बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर रहा है और इनका एक फाउंडेशन भी चलता है जिसका नाम डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन है। उसी फाउंडेशन के तहत में ये हर साल के भांति इस साल भी 2 रिक्शा जो है ये प्रचार गाड़ी, ई रिक्शा का प्रचार गाड़ी पूरे जितने भी चमकी बुखार का जो प्रभावित प्रखंड है, खासकर मीनापुर हो गया, बोचहा हो गया, औराई हो गया
कांटी हो गया, पारू हो गया, सभी जगह ये गाड़ी का दौरा करेगी। इनके साथ साथ ये हैंडविल भी है, गाड़ी में रखा हुआ है, गाड़ी में माइक भी लगा हुआ है, जाके गांव के गरीब लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए कि गांव में बच्चे जो चमकी बुखार के जो चपेट में आते हैं उससे बचने का क्या क्या उपाय है, बच्चे को ऐसा क्या करें जो ये चमकी बुखार के चपेट में ना आए। तो इनका ये जो प्रयास है ये बहुत सराहनीय है। और सबसे बड़ा धर्म जो है आज की डेट में वो मानव सेवा धर्म है। तो डॉक्टर साहब का दिल से आभार है, ये हमेशा ऐसे ही काम अपने फाउंडेशन के तहत में तो हर कार्यक्रम करते हैं। पिछले बीच में कई जगह कंबल बोल भी बांटे हैं फाउंडेशन से। तो इनका फाउंडेशन बहुत मजबूत फाउंडेशन है और हम इस सबसे अच्छी बात है कि गरीबों के बीच में काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभावित आप देखते हैं कि चमकी बुखार में जो गरीब के बच्चे हैं वही होते हैं। तो एक तरफ तो देख रहे हैं कि जिला प्रशासन भी काफ़ी सक्रिय रहा। आज से 4-5 साल पहले की घटना आपको याद होगा, लगभग 102 बच्चे की मौत हुई थी। उसके बाद यहाँ पीकू हॉस्पिटल भी बना, जिसके बाद ये कंट्रोल में आया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मुजफ्फरपुर में पूरा उत्तर बिहार के जो भी पीड़ित चमकी बुखार के जो बच्चे आते हैं सबका इलाज यहाँ अच्छा से होता है। हम लोगों ने जो शोध किया था 2012 से 14 तक के बीच में, उसमें फिर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी पब्लिकेशंस भी हुआ था कि इसका मुख्य कारण जो है वो कुपोषण है। और जो खास करके जैसा कि सांसद महोदय ने भी ये बात कही कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, गर्मी, गंदगी और उस परिवेश में क्या होता है कि जो 40% बच्चे आज भी 5 साल के नीचे के बच्चे अभी कुपोषित हैं और बिहार में भी कुपोषण काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुपोषण एक मेन कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी की चपेट में आते हैं। होता क्या है कि कुपोषण होने की वजह से लीवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं रहता और ये बच्चे जो कि खासकर इस मौसम में जो घर छोड़ कर के बाहर में जो भी सड़ा गला फल खा करके रात में बिना खाए हुए सो जाते हैं, उनमें सुबह 4 बजे जाकर के ब्लड शुगर लेवल ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। इसलिए इस बीमारी का नाम हम लोगों ने दिया था एक्यूट हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिनोपैथी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।